तो देखो, अब हमने कल यहाँ तक काम कर लिया था, यहाँ तक किया था, यूनिट सेट किया था हमने कल। यूनिट सेट करने के बाद हमने लाइन्स ड्रॉ की थी, 3 लाइन्स, ठीक है। उसके बाद अब हम इनको चेक करेंगे। तो इसको चेक कैसे करेंगे, तो हमारे पास इसको चेक करने के लिए आती हैं 4 कमांड्स। पहली कमांड जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे डायमेंशन लीनियर से। किससे स्टार्ट करेंगे? डायमेंशन लीनियर। तो एक होती है डायमेंशन लीनियर, उसका काम क्या होता है? इसका काम होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस की डायमेंशन को चेक करने के लिए, ठीक है। यानी कि डायमेंशन लीनियर कमांड इज यूज टू चेक आउट द डायमेंशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। ओके, तो अब बात आएगी हमारी ये कि हम जो डायमेंशन चेक करेंगे उसकी शॉर्टकट की क्या होगी। तो शॉर्टकट की बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। किसी भी डायमेंशन चेक करने की शॉर्टकट की अगर आपको बनानी है तो डायमेंशन में से डी ले लेंगे कॉमन, और उसके बाद जो चीज़ चेक करनी है उसकी स्टार्ट के 2 लेटर। तो जैसे हमें चेक करनी है डायमेंशन लीनियर, तो डायमेंशन में से डी कॉमन आ जाएगा आपका, और एल लीनियर में से एल आई 2 लेटर, तो कमांड हो जाएगी डी एल आई। अब हमें यूज़ करना है डी एल आई। अब देखो, अगर डी एल आई आपने किया सिंगल एंटर, यानी कि एक बार एंटर किया, 2 बार एंटर नहीं किया आपने, तो आप एक बार एंटर करने के बाद क्या करोगे? एक बार एंटर करने के बाद आपको एक पॉइंट तो ये क्लिक करना पड़ेगा और एक पॉइंट ये क्लिक करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा आपको, और उसके बाद नीचे ड्रैग करके ड्रॉप कर देना, यानी कि क्लिक कर देना। लेकिन इससे अच्छा ये है कि 2 पॉइंट क्लिक ना करो, आप कमांड लगाओ डी एल आई डबल एंटर। तो हमने कमांड लगाई डी एल आई डबल एंटर। अब वो पूछेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू डायमेंशन, तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर लाइन क्लिक करनी है और नीचे लाके क्लिक कर देना, ये हो जाएगा ऐसा। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? सेम ऐसे ही आप अगर डायमेंशन लीनियर फिर चेक करना चाह रहे हो, जैसे वर्टिकल लाइन भी चेक करनी है आपको, तो आपको अब कमांड लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 2 टाइम्स एंटर कर दो, कमांड आपकी ऑटोमेटिकली रिपीट हो जाएगी। अब बात आएगी इसकी, ये कमांड जो है वो आप, ये जो लाइन है आपकी अलाइंड है। अगर आप इसको DLI कमांड से चेक करोगे तो ये क्या बताएगा, ये डायमेंशन देगा आपको लीनियर डायमेंशन, यानी कि गलत दे देगा। तो एक जो कमांड आती है हमारे पास वो आती है डायमेंशन अलाइंड। डायमेंशन अलाइंड, और डायमेंशन अलाइंड इज यूज्ड टू चेक आउट द डायमेंशन ऑल लाइंस। सभी लाइन की डायमेंशन चेक करेगी DLI, चाहे हॉरिजॉन्टल हो, चाहे वर्टिकल हो, चाहे इंक्लाइंड हो। तो अगर आप कमांड लगाते हो DAL डबल एंटर, तो आप इससे इसकी डायमेंशन चेक कर सकते हो। और देखो, मैंने इसको डिलीट किया, कमांड लगाई DAL और डबल एंटर, और इसको क्लिक किया, नीचे यहाँ गया, ठीक है। नेक्स्ट कमांड आती है हमारी एंगल चेक करने के लिए। तो एक कमांड होती है हमारे पास डायमेंशन एंगुलर, यानी कि डायमेंशन एंगल जो होती है, तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी? DA। तो DAN, इसमें डबल एंटर नहीं करना है आपको, केवल सिंगल एंटर करना है। सिंगल एंटर किया, उसके बाद वो पूछेगा आपसे फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमने एक ऑब्जेक्ट ये सेलेक्ट किया और दूसरा ऑब्जेक्ट ये सेलेक्ट किया। तो जैसे ही 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे यहाँ तक। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? एनीथिंग एल्स? हाँ जी, ठीक है। यहाँ तक आपके फोटो क्लिक करो इसका। यहाँ पर आप एक चीज़ ये देख रहे होगे कि आपने डायमेंशन चेक कर ली, लाइनें बना ली, लेकिन अब इस ड्राइंग को देखो। ये ड्राइंग कुछ इस टाइप से दिख रही है कि अगर इसको प्रिंट आउट निकालोगे ना आप, या इसको पढ़ोगे, तो ये ड्राइंग समझ में नहीं आ रही क्या बनाया आपने। या आ रही है? आपको ड्राइंग दिख ही नहीं रही एक्चुअल में, आपको तो केवल डायमेंशन की लाइंस दिख रही हैं बस, और एरो दिख रहा है, लाइन आपको दिख ही नहीं रही कि नापा क्या आपने। तो इसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है जिसका नाम है डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। डायमेंशन स्टाइल मैनेजर का काम ये होता है कि ये जो नई लाइन आई है ना आपके पास, ये वाली, ये जो आपके पास डायमेंशन की लाइन्स आई हैं, इनका मैनेजमेंट होता है इसमें। यानी कि हम उस कमांड की मदद से क्या करेंगे, इन सब का स्टाइल, साइज, कलर सब चेंज कर देंगे, और अपनी डायमेंशन स्टाइल को हम अपनी ड्राइंग से डिफरेंट कर देंगे, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर हमारे पास बात आएगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी एंटर कमांड लगाएंगे। मॉडिफाई दिख रहा आपको कहीं? मॉडिफाई, तो मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। प्राइमरी यूनिट दिख रहा कहीं? यह है प्राइमरी यूनिट, क्लिक किया। यहाँ पर जो है यूनिट फॉर्मेट में डेसिमल है, प्रेसिजन में यहाँ पर सिंगल जीरो कर। समझ में आया? पहला काम तो ये होगा। दूसरे काम की जो बात करेंगे वो करेंगे टेक्स्ट की। टेक्स्ट दिख रहा? टेक्स्ट दिख रहा? टेक्स्ट नहीं,
ये है टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब है ये वाला टेक्स्ट, यानी कि जो हमारे पास 10 लिखा हुआ रहा है, यानी कि पहले हमने मॉडिफाई पे क्लिक किया, उसके बाद हम गए टेक्स्ट के ऊपर। टेक्स्ट पे जाने के बाद इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। पहला है टेक्स्ट स्टाइल। क्या है? टेक्स्ट स्टाइल। तो टेक्स्ट स्टाइल पे स्टैंडर्ड दिख रहा है, स्टैंडर्ड के सामने 3 डॉट दिख रहा है आपको, स्टैंडर्ड के सामने 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो टेक्स्ट का इसका फॉन्ट का नाम है वो क्या है? एरियल। इसको क्या करेंगे? कौन सा फॉन्ट देंगे इसको? फॉन्ट का नाम क्या देंगे यहाँ? जिबेटिक। ठीक है। क्यों देंगे जिबेटिक? क्योंकि जिबेटिक इसलिए देंगे क्योंकि जिबेटिक फॉन्ट की जो थिकनेस होती है ना, वो हमारी लाइन की थिकनेस के बराबर होती है। देखो यहाँ पर ये है फॉन्ट स्टाइल, इसको देखो आप, और जो आपका एरियल दिख रहा है इसको देखो, फर्क है? समझ में आया नहीं आया? तो इसको अप्लाई करेंगे, सेट करेंगे और क्लोज कर देंगे। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ होती है टेक्स्ट का कलर। अगर आपको इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर वगैरह जो भी चेंज करना है वो कर सकते हो। ठीक। तीसरी चीज़ होगी टेक्स्ट की हाइट। टेक्स्ट की हाइट जो है हमें रखनी है ड्राइंग का 7 से 10%। कितना रखना है? जो आपके पास ड्राइंग बनी हुई है, जैसे 12 बनी हुई है आपके पास, सबसे बड़े डायमेंशन क्या है इसमें? 12। तो 12 का 10% कितना हो गया? 1.2 हो गया, और 7% को 0.85 कुछ ऐसी हुआ, 0.85। तो आप इनके बीच का 0.9 रख दो, बात खत्म। यहाँ पर टेक्स्ट में लिखेंगे 0.9। उसके बाद बात आएगी आपके टेक्स्ट प्लेसमेंट की बात। टेक्स्ट प्लेसमेंट ये वाला, तो टेक्स्ट प्लेसमेंट जो दिख रहा है आपका यहाँ पर वर्टिकल में अबव दिख रहा है, यानी कि लाइन के ऊपर, लाइन के, इसको क्लिक करके हम करेंगे सेंटर, तो लाइन के बीच में आ जाएगा। ये देखो, आया समझ नहीं आया? क्लियर है? उसके बाद हम जाएंगे सिंबल एंड एरो में। ये वाला एरो जो दिख रहा है, इस एरो का क्या करेंगे, यहाँ से स्टाइल ही चेंज कर देंगे और दे देंगे ऑब्लिक, यहाँ से। और उसके बाद यहाँ से इसका साइज जो होगा वो आपके टेक्स्ट की हाइट से कम होगा। तो टेक्स्ट की हाइट कितनी डाली थी आपने? 0.9, इसकी आप 0.75 कर लो, छोटा हो गया। ठीक है। उसके बाद आप आओगे लाइंस के अंदर। लाइन आपकी दो लाइनें होंगी। पहली लाइन जो है आपकी ये वाली है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये वाली जो लाइन दिख रही है ना, ये वाली, ये होती है हमारे, ये कहलाती है हमारी डायमेंशन लाइन। क्या कहलाएगी? इसका कलर आपने मान लो मैजेंटा कर दिया, ये हो गया मैजेंटा कलर। उसके बाद ये है आपकी एक्सटेंशन लाइन, ये आपने कलर दे दिया मान लो ग्रीन कलर। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक होता है इसमें ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन। ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन का मतलब ये है कि जो लाइन आप नाप रहे हो वो लाइन यहाँ से लाइन कितनी डिस्टेंस पे हट के आए। देखो गैप दिख रहा है ये, इस लाइन के बीच में, वो यहाँ पर डाल दो आप गैप जितना चाहिए। मान लो मैं चाहता हूँ 2 mm, तो अब क्या होगा, यहाँ से ये 2 mm दूर हो जाएगी इससे लाइन। उसके बाद लाइन के बाद यहाँ पर एक वैल्यू निकल रही है पीछे, तो कितनी डालनी है वो यहाँ डाल दो। तो हमने 1 mm ये डाल दी, यानी कि जो पीछे को लाइन निकल रही है वो कितने mm निकलनी चाहिए, तो हमने दे दिया। अब देखो इसको ओके किया, सेट करंट किया और क्लोज कर दिया। आया समझ नहीं आया? अब इसको आप पकड़ के यहाँ पर भी रख सकते हो। अब बताओ मुझे क्लियर है या नहीं है? अब देखो आपकी डायमेंशन ऐसा है। अब आ रही है समझ में?